फ्रेंड्स, परेशान है यदि प्लांट में फूल ना आने से या प्लांट की ग्रोथ सही ना होने से, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने से, इन सारी समस्याओं के लिए मैं पोषक तत्वों से भरपूर एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूं जिसमें चाय पत्ती के साथ 2 और चीज़ें मिलाऊंगी जो कि प्लांट में न केवल ग्रोथ देंगे बल्कि प्लांट में इतनी अच्छी फ्लोरिंग होगी, उस पर बहुत अच्छी चमक आएगी और प्लांट को मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, साथ ही कुछ मात्रा में पोटेशियम और फॉस्फोरस भी होता है और साथ में ये प्लांट की मिट्टी का जो पीएच है उसको एसिडिक करता है। तो आप यदि गुलाब में फूल नहीं आ रहे हैं, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं और यदि उसमें डालते हैं तो ये मिट्टी को एसिडिक करती है और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आने लगते हैं और फूल आने के साथ साथ ही उनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। तो वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो मैं इस चाय पत्ती में मिलाने वाली हूँ, साथ ही इसे कैसे डालना है प्लांट में, वो सारी चीज़ें आगे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके पहले आपको कारण जानना होगा आखिर आपके प्लांट में ग्रोथ किस वजह से नहीं हो रही है। जब आप कारण जान लेते हैं तो आपकी समस्या जल्दी खत्म होती है, क्योंकि प्लांट में ग्रोथ ना होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट अटैक। यदि पौधे में किसी तरह के इंसेक्ट होंगे तो प्लांट बीमार रहेगा और वह अपनी ग्रोथ नहीं करेगा, साथ ही उसमें किसी तरह के फूल और फल नहीं आएंगे। इसके साथ ही दूसरा रीज़न प्लांट का ग्रोथ ना करने का होता है हद से ज़्यादा पानी को दे देना प्लांट में या फिर बहुत सूखा रखना। तो बारिश का समय है, आपको चेक करना होगा कि आपके प्लांट में पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। यदि प्लांट की मिट्टी में पानी इकट्ठा होता है तो प्लांट की जड़ें गलने लगती हैं और प्लांट ग्रोथ रोक देता है। ये सारी बातें ध्यान रखने के बाद भी यदि प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आपके प्लांट में पोषक तत्वों की कमी है, वो इस फर्टिलाइज़र से पूरी हो जाएगी, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लेना है, मैं ले रही हूँ जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये है यूज्ड टी लीफ। उपयोग की हुई चाय पत्ती है, ये हम यूँ ही फेंक देते हैं तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत काम की है। तो इसको मैं 1 बड़ा चम्मच ले रही हूँ। इसमें जो ज़रूरी नाइट्रोजन है वो हमारे प्लांट को ग्रोथ देगा। इसके साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ दूसरी जो चीज़ है पोटेशियम से भरपूर, जो कि हमारे प्लांट में फूल लाने के लिए, फल लाने के लिए मदद करेगी। वो है ये केले का छिलका, सुखाकर मैंने पाउडर बना लिया है, क्योंकि बारिश का समय है और अभी हम फ्रेश केले का छिलका यूज़ नहीं करेंगे, उससे फंगस लग सकता है मिट्टी में। तो इसके लिए मैंने इस पाउडर को बना लिया है। तो ये पाउडर भी 1 चम्मच ले लेना है। केले के छिलके का पाउडर प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम देगा और प्लांट में फूल और फल भी लाएगा। साथ ही इसमें जो तीसरी चीज़ ले रही हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर रहता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर सारे एलिमेंट होते हैं और प्लांट के लिए संपूर्ण ग्रोथ देता है। तो यदि आप इस फर्टिलाइज़र का मंथ में 1 बार भी यूज़ कर लेते हैं तो आपको फिर दूसरा कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट आ गए हैं जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने 1 मुट्ठी भर के इसमें ये वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। तो मैंने ये अपने एक प्लांट के लिए बनाया है। यदि आप ज़्यादा प्लांट के लिए बनाना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा भी मात्रा यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद चलिए मैं आपको प्लांट में डाल के दिखाती हूँ इसे कैसे डालना है। जिस प्लांट में आपको डालना है स्टेम से दूर साइड में आपको थोड़ी सी जगह बना लेनी है, या आप इसकी गुड़ाई भी कर सकते हैं। और जगह बनाने के बाद आपको उधर पर ये 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। इसका रिज़ल्ट आपको 1 हफ्ते में ही देखने को मिलेगा। प्लांट में किसी भी तरह की समस्या होगी वो दूर होगी। आप भी इसको अभी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।